हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम आ चुके हैं, आपके समय भी बता दिया गया है और कुछ दिनों में आपके प्रवेश पत्र भी अपलोड हो जाएंगे। तो आपको अब निश्चित रूप से कुछ रणनीति तय करनी पड़ेगी आपकी सफलता के लिए। उसमें से मैं आपको कुछ बता रहा हूँ जो आपके लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाली है। जैसा कि मैंने देखा है कि बहुत से अभ्यर्थी जिन्होंने 2016 का एग्ज़ाम दिया था और उनका 2018 में भी सिलेक्शन हुआ है, या बहुत से अभ्यर्थी ऐसे थे जिन्होंने 2018 में बहुत कम पढ़ाई की और उनका सिलेक्शन आसानी से हो गया। लेकिन एक बात तो निश्चित है कि जो अधिक पढ़ेगा उसका ही सिलेक्शन होगा, जो मेहनत करेगा उसका ही सिलेक्शन होगा। ऐसे सिलेक्शन होने वाला नहीं है। लेकिन मैं आपको सबसे अच्छी चीज़ें बताने वाला हूं कि आपको मेहनत किस प्रकार करनी है, किस डायरेक्शन में करनी है जो आपकी सफलता सुनिश्चित करे। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि आपके सबसे ज़्यादा नंबर इसी पोर्शन में आएंगे और बिल्कुल आसानी से आएंगे, यानी कि आपको सबसे कम मेहनत करने की ज़रूरत इसमें है और इसकी जगह आप अपनी मेहनत को दूसरी जगह दे सकते हैं। जैसा कि मैं बता रहा हूँ आपके जो इतिहास वाला सब्जेक्ट है, राजस्थान का इतिहास, उसमें केवल आपके 5 पॉइंट है। सभ्यताएं, गुर्जर प्रतिहार, राजस्थान और मुगल, अजमेर के चौहान और मेवाड़, रणथंभौर, जालोर। आपके जो इतिहास है राजस्थान का, उसमें पूरी तरीके से आपके टॉपिक स्पष्ट रूप से दे रखे हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं, 2016 जो कि मैं पहले बताता आया हूं कि आपको 2016, 18, 22 का सिलेबस देखना है, तो इस सिलेबस में 2016, 18, 22 में बिल्कुल भी असमानता नहीं है, यानी कि समानता है। यानी कि इसमें बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है, जो आपके लिए रामबाण सिद्ध होने वाला है। जैसा कि मैं बताता हूँ आपको मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। राजस्थान और मुगल शासकों में सांगा, प्रताप, मानसिंह, चंद्रसेन, राय सिंह और राज सिंह, आपके कुल मिलाकर 6 शासक दिए हुए हैं और अभी तक जितने पेपर हुए उनमें 6 शासक ही पूछे गए हैं। जैसा देखिए आप, 2016 में आपके पूछा गया था कि कौन सा सरदार खानवा युद्ध में सांगा के पक्ष में लड़े, यानी कि ऐसे कौन कौन से व्यक्ति थे जो सांगा के पक्ष में लड़े थे। राणा सांगा के, यानी कि बाबर का जो युद्ध हुआ था उसमें कौन कौन से सरदार इसके पक्ष में लड़े थे 1527 में। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन से सरदार हल्दी घाटी के युद्ध में प्रताप के पक्ष में लड़े, यानी कि देखिए इसमें भी वही पूछा गया, यानी कि सांगा वाला, इसमें पूछा गया प्रताप वाला। खानवा का युद्ध, ये 2016 में क्वेश्चन आए थे। ठीक है, जिसने यहां पर देख लिया, अब यहां देख लीजिए 2018 में कौन से क्वेश्चन पूछे गए। खानवा का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, यहाँ भी खानवा का युद्ध और यहाँ पर भी हल्दी घाटी का युद्ध, दोनों सेम थे, बिल्कुल भी अंतर नहीं हुआ। केवल यहाँ पर अंतर यह था कि सांगा की सेना में कौन शामिल नहीं था और यहाँ पर केवल यह था कि कौन पक्ष में लड़े, बिल्कुल सिंपल। और यहाँ पर यह पूछा गया कि युद्ध में प्रताप की सेना का बेल कमांडर कौन था, और यहाँ पर पूछा गया कि प्रताप के पक्ष में कौन लड़े। आपको कुछ भी नहीं पढ़ना था, जिसमें आपके 2 क्वेश्चन बिना पढ़े ही उस क्वेश्चन से 2000 क्वेश्चन पेपर से आपके बिल्कुल सही होने वाले थे। ठीक है, अब देखिए 2 क्वेश्चन आपके, यानी कि आपके 6 क्वेश्चन तो आपके बिना 1 घंटे की पढ़ाई में सही होने वाले थे। यानी कि आपके 70 क्वेश्चन जो आपके जीके के आते हैं फर्स्ट पेपर में, उसमें से आपके 6 क्वेश्चन तो बिना पढ़े हुए ही सही हो रहे थे। और हो सकता है इस बार भी आपके 6 क्वेश्चन बिना पढ़े हुए सही हो जाए। कैसे? आपको अगर राजस्थान का यानी कि सिलेबस पता है आपके फर्स्ट पेपर का, तो आपके 100% 8 से 10 क्वेश्चन आराम से सही होंगे। जैसे आपके पूछा गया 2018 में कि कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में किस वंश के शासकों ने भाग लिया। अब उस ऑप्शन में आप देखोगे तो इसमें से किसी का भी ऑप्शन नहीं था, केवल एक ऑप्शन था गुर्जर प्रतिहार, और वही सही था। यानी कि अगर आपके सिलेबस में गुर्जर प्रतिहार दे रखा है तो वही आपके ऑप्शन का सही रहेगा, क्योंकि आपके सिलेबस में जो टॉपिक दिए हुए हैं वही क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो अगर जिसने गुर्जर प्रतिहार बिना इसके भी लगा दिया तो उसका बिल्कुल सही था। और तीसरे ऑप्शन में जैसे और अलग अलग थे तो वो नहीं था, इसका आंसर यही रहेगा। जैसे इसी तरह बिजुलिया अभिलेख में किन शासकों की जानकारी मिलती है। अब जिसको पता है कि अपने जो सिलेबस में चौहान दे रखे हैं, अजमेर के चौहान, तो उसमें दिया हुआ था, जैसे उसमें अलग अलग दिया हुआ था कि चौहान थे या दूसरे शासक थे या फिर हाड़ा शासक थे, कौन थे, यानी कि किन शासकों की जानकारी मिलती है। तो आपको पता है कि आपके चौहान, यानी कि चौहान आपके सही है, तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा, चौहान आंसर सही रहेगा, क्योंकि आपके इसमें सिलेबस में दिया हुआ है।
ठीक है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान देनी है। इसके बाद में अगर आपको मैं पूरा करके बताऊं तो आपके और अच्छा डिफाइन हो जाएगा कि किस तरह से आपको पेपर करना है। देखो, आप देखोगे तो आप इसमें देखिए, आपके सभ्यताएं 4 सभ्यताएं दे रखी है, कालीबंगा, आहाड़, बेराट और गणेश्वर। ठीक है, आपके देखे जाए तो आपके इन 2016-2018 में आपको कालीबंगा भी पूछ ली गई, आहाड़ भी पूछ ली गई और बेराट भी पूछ ली गई। ठीक है, तो इस बार आपके गणेश्वर पूछने की पूरी संभावना है, इसलिए गणेश्वर को थोड़ा ध्यान दीजिए। बाकी जो आपके क्वेश्चन पूछ रहे हैं बिल्कुल सिंपल पूछ रहे हैं। जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले, बेराट में प्रथम उत्खनन कहाँ किसके द्वारा किया गया, या फिर ताम्रवती नगरी किसे कहा जाता है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है जिसके आंसर आपको सब जगह मिल जाएंगे। तो इस बार गणेश्वर को जरूर देख लीजिए, बाकी आपको तो देखना ही है। ठीक है, अब इसमें देखिए गुर्जर प्रतिहार में आप देखोगे शासकों में, तो गुर्जर प्रतिहारों में 2016 में 3 क्वेश्चन पूछे गए, 2018 में 1 क्वेश्चन पूछा गया। समझ रहे हो ना, यानी कि आपके एक क्वेश्चन जो 2018 में पूछा गया वो केवल आपके सिलेबस से ही आपके सही हो गया था। जैसे किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहारों की समृद्धि का उल्लेख किया, सुलेमान ने किया। ठीक है, इसी तरह किन अभिलेखों में प्रतिहार को गुर्जर कहा गया, किस प्रतिहार शासक ने राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की, नागभट्ट प्रथम ने। इस तरह से आपके बिल्कुल रहा। अब देखिए सबसे मेन क्वेश्चन इसमें सबसे ज्यादा अभ्यर्थी गलती करके आए थे इस क्वेश्चन में कि चावड़ मेवाड़ की राजधानी कब तक रहा, यानी कि उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको पर्याप्त समय मिलेगा परीक्षा में, एक बार जिस क्वेश्चन में आप कंफ्यूजन रहे उसको छोड़ दीजिए, लास्ट में उसको गोल, यानी कि बहुत से बच्चे ओमार शीट में गोला करने में देर नहीं करते। अगर आपने एक बार गोला कर दिया तो फिर आप कुछ भी लीजिए, आप व्हाइट न लीजिए, आप उसको खरोचिए, उससे आपका वो गोला गलती ही माना जाएगा। या 2 भरिए तो आप आराम से भरिए। इसमें पूछा गया था मेवाड़ की राजधानी रहा। जैसा कि आपको पता है चावड़ को 1585 में महाराणा प्रताप ने राजधानी बनाया। उसके बाद में ये प्रताप की जब मृत्यु हुई तब 1597 में मृत्यु हुई। लेकिन अगर देखा जाए तो चावड़ मेवाड़ की पूछाई न के प्रताप की। ऑप्शन इसमें यह भी था 1597 में, लेकिन अगर देखा जाए तो 1615 ईस्वी तक क्या रहा, चावड़ मेवाड़ की राजधानी 1615 तक रहा। जैसा कि मैंने विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, राज्य व्यवस्था सबके ही क्वेश्चनों को मैंने डिफाइन कर दिया है पूरे के वीडियो में कि किस तरह से आपको क्वेश्चन करना है, यानी कि आपके अधिकांश क्वेश्चन वहां से ही मिल रहे हैं। ठीक है, आपके एक क्वेश्चन गलत होने का मतलब क्या है जानते हो आप? क्वेश्चन गलत तो हो रहा ही है लेकिन साथ में वो आपको माइनस मार्किंग भी दे रहा है, यानी कि गलत होना तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि आपके माइनस मार्किंग है, यानी कि आपके 3 क्वेश्चन अगर गलत हो गए तो आपके 2 नंबर गए, यानी कि आप लाखों बच्चों के नीचे गए। उन बच्चों से पूछिए जिनके पॉइंट में नंबर रह जाते हैं और सालों की मेहनत करते हैं। तो आपको आराम से देखना है इन चीजों को। इसी तरह किस शासक ने विजय कटकाटू की उपाधि धारण की? अब देखिए इसमें भी बिल्कुल सिंपल था। किस शासक ने विजय कटकाटू की उपाधि धारण की? उसमें केवल इसमें आप आंसर देखोगे तो इन 6 शासकों में से केवल एक ऑप्शन था राज सिंह, और 5 ऑप्शन उसमें नहीं थे ABCD में। तो अगर आप बिना देखे भी राज सिंह पर सही करते तो आपका आंसर बिल्कुल सही था। यानी कि अगर आपको सिलेबस याद था कि कौन सा अपने सिलेबस में कौन कौन सा शासक थे तो आपके वो आंसर बिल्कुल सही था। किसने धारण की? राज सिंह ने धारण की। ये क्वेश्चन देखिए, राज सिंह वाला न्यास उठा लिया, आपके गुर्जर प्रतिहार वाला न्यास उठा लिया, आपके पूरे क्वेश्चन न्यास उठा लिए कि बिजुला अभिलेख में किन शासकों की जानकारी मिलती है, अजमेर के चौहान। यानी कि आपको अगर याद नहीं है और सिलेबस में है तो आपके 100% वही क्वेश्चन रहेगा जितना भी मैंने देखा हो। ठीक है, इन चीजों पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। इसी तरह बीकानेर के राय सिंह गद्दी पर बैठे 1574 में, तो आपके राय सिंह है यहाँ पर बीकानेर के शासक, यानी कि आपके वो के वही क्वेश्चन पूछे गए। अब आपको ये क्वेश्चन बताता हूं कि आपके जो इतिहास में पूछे गए पूरे क्वेश्चन वहां से पूछे गए। आपके दे रखे हैं मेवाड़ में मेवाड़ राजवंश, रणथंभौर और जालोर के दिल्ली सुल्तानों से संबंध। 2 क्वेश्चन पूछे गए। पहला क्वेश्चन पूछा गया 2016 में। इसमें पूछा गया कि रणथंभौर पर अभियान के दौरान खिलजी का सेनापति कौन मारा गया था?
एक क्वेश्चन पूछा गया कि रणथंभौर पर अभियान के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनापति मारा गया था, तो आपको पता था, उसमें ऑप्शन दे रखा था नुसरत खां। कौन सा ऑप्शन था? नुसरत खां उसका सही आंसर था। अब आपने बहुत सी रणथंभौर के बारे में, हमीर देव चौहान के बारे में, आपने उनकी पत्नी रंगदेवी या जो भी है जोहर किया, किस तरह से क्या हुआ, उसके बारे में आपने सब कुछ पढ़ लिया। लेकिन किसी बच्चे ने वापस यही क्वेश्चन पढ़ लिया कि रणथंभौर की विजय के बाद खिलजी ने इसे किसे सौंपा, वहां का वही आंसर छुपा हुआ था। बिल्कुल वैसा का वैसा ही क्वेश्चन 2018 में छाप दिया। बताओ क्या चेंज हुआ? कुछ भी चेंज नहीं हुआ ना। यानी कि इसमें दिया हुआ है कि रणथंभौर विजय के बाद खिलजी ने इसे किसे सौंपा? इसको सौंपा उलुग खां को। यानी कि नुसरत खां और उलुग खां दोनों उसके सेनापति थे। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति मारा गया और दूसरे सेनापति को उसने क्या सौंप दिया? रणथंभौर। यानी कि एक ही क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो रहा है, केवल थोड़ा बहुत अंतर आ रहा है। यानी कि आपको इस पर सबसे कम ध्यान देना है, केवल आसपास की बहुत ही कम आपको पढ़ना है, आपको इतिहास पूरा नहीं पढ़ना। बहुत सी बुकों में क्या होता है कि वैसे की वैसे, जैसे आरएस की या आईएएस की या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की या फर्स्ट ग्रेड की जो बुक होती है, वो की बुक आपके सेकंड ग्रेड में दे दी जाती है और वो का वही मैटर उसमें डाल दिया जाता है, उसको काटा पीस नहीं किया जाता है। यानी कि आपको ये देखना है कि किस मैटर को कितने नंबर के लिए पढ़ना है। जैसे आपके जो गाइड होती है उसमें मान लीजिए भूगोल है, इतिहास है, उस इतिहास या भूगोल में मान लीजिए आपकी इतने मोटा पोर्शन है, उसमें 5 क्वेश्चन आएंगे और किसी पोर्शन में आपके बहुत नंबर है, उसका कम पोर्शन दे रखा है। यानी कि आपको ये देखना है कि किस में कितना समय अब आपको लगाना है। जैसे मान लीजिए आपके 500 पेज की कोई बुक है, 500 पेज की कोई बुक है, अब आपके 200 पेज तो आपके इतिहास और भूगोल से हैं और क्वेश्चन यहां से आएंगे केवल 10। यानी कि आप 200 पेज को बर्बाद मत कीजिए 10 क्वेश्चनों के लिए, आप 90 क्वेश्चनों के लिए वो 300 पेज पढ़िए। आपको जहां से ज्यादा प्रॉफिट मिले, जहां से आपको उत्पादकता मिले, उस चीज को पढ़िए। तो इन चीजों को विशेष रूप से देखना है, इसमें विशेष रूप से ध्यान लगाना है। अगले वीडियो में मिलेंगे, यानी कि मैं आपके लेके अगला जो वीडियो लेके आऊंगा, क्योंकि अपना ये 8वां वीडियो है, अगला वीडियो लेके आएगा वो आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। और उम्मीद करूंगा कि परीक्षा के कुछ दिन पहले, 2-5 दिन पहले आपके लिए कुछ विशेष रूप से किस तरह से आपका एक लॉन्ग वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आपको बहुत कुछ जानकारी मिलेगी। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।